Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the summary of chapter 8, Special English, class 10th, MP Board. The name of the chapter is What is Culture, written by Jawaharlal Nehru. The chapter is lengthy, so we will only translate the summary of the chapter from English to Hindi. So the summary of the chapter starts from here. Pandit Nehru tries to probe into the real meaning of culture. पंडित नेहरू कल्चर यानी संस्कृति का जो वास्तविक अर्थ है उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं कि कल्चर या संस्कृति जो है वो है क्या वास्तव में. नेशंस, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर. देश, व्यक्ति और समूह एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे से सीखने की बातचीत करते हैं. बट द पीपुल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वेरल मोस्ट. लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि जो लोग एक दूसरे को सबसे ज़्यादा जानते हैं वे ही लोग एक दूसरे से सबसे ज़्यादा लड़ते हैं. इट मीन्स नॉलेज डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन. इसका मतलब है कि ज्ञान जो है वो ज़्यादा बड़े सहयोग की ओर नहीं ले जाता. द जर्मन्स स्प्रेड देयर कल्चर थ्रू कॉन्क्वेस्ट्स. जर्मनी के लोगों ने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को फैलाया, विजय प्राप्त करके, दूसरों पर आक्रमण करके, जीत हासिल करके उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाया. इनफैक्ट एवरी कंट्री हैज़ अ पिक्यूलियर आइडिया ऑफ कल्चर. वास्तव में हर एक देश का अपनी संस्कृति के बारे में एक अपना ही एक विचित्र विचार होता है. कल्चर वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन. संस्कृति जो है, कल्चर जो है वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्रों में ये भिन्न भिन्न होती है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज़ प्योर एंड अनअफेक्टेड. ऐसी कोई संस्कृति को ढूंढ पाना असंभव है जो कि पूरी तरह से शुद्ध हो और किसी दूसरी संस्कृति के द्वारा प्रभावित ना हो. कल्चर इज़ अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लोकेशन एंड सॉइल. संस्कृति जो है वो भूगोल, जलवायु, स्थान और मिट्टी से प्रभावित होती है. इट डेवलप्स विद द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ पीपुल. कल्चर जो है, संस्कृति जो है, लोगों की व्यापक मानसिकता से विकसित होता है. सम ग्रेट रिलीजन्स हैव कॉज्ड डैमेज टू देयर कल्चर बाय मेकिंग द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक एंड डॉगमेटिक. कुछ बड़े और महान धर्मों ने अपने खुद की ही संस्कृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है अपने लोगों के मन को स्थिर और कट्टर बना करके. कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन द मैन. कल्चर या संस्कृति का अर्थ होता है इंसान के अंदर, भीतर के विकास, इंसान के अंदर का भीतर का विकास, वो अर्थ होता है कल्चर का. इट ऑल्सो मीन्स वंस कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स. कल्चर का ये भी अर्थ होता है किसी एक इंसान का दूसरे लोगों के प्रति जो आचरण है, व्यवहार है, वो भी संस्कृति का अर्थ होता है. Those who lack these qualities lack wisdom and knowledge. जिन व्यक्तियों में आंतरिक विकास की और दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार या आचरण की कमी होती है, इन गुणों की जिन लोगों में कमी होती है उन लोगों में बुद्धि और ज्ञान की कमी होती है. They harm their culture. ऐसे लोग अपनी ही संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं. Scientific approach to life and ability to imbibe the truth wherever it is found strengthens the idea of culture. जीवन के प्रति वैज्ञानिक पहुंच और सच्चाई को सोखने की क्षमता जब कभी भी ये पाई जाती है तो ये कल्चर के जो विचार है उसको बल देती है, शक्ति देती है. With the help of scientific culture we can solve many internal and global problems. many internal यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, many international होना चाहिए. With the help of scientific culture, we can solve many international and global problems.
साइंटिफिक कल्चर, वैज्ञानिक संस्कृति के द्वारा हम कई सारी अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक समस्याओं या आंतरिक और बाहरी समस्याओं को हल कर सकते हैं वैज्ञानिक संस्कृति के आधार पर की मदद से। एवरी कंट्री हैज़ द कन्विक्शन ऑफ सुपीरियरिटी। हर एक देश की धारणा होती है सुपीरियरिटी यानी उच्चता की भावना की, यानी कि हर देश अपने आप को श्रेष्ठ या उच्च मानता है, हर देश की ऐसी धारणा होती है। द नेशंस ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय दिस आइडिया ऑफ सुपीरियरिटी। पूर्व के जो देश हैं, पूर्वी देशों में ये श्रेष्ठता या उच्चता के विचार जो हैं, पूर्वी देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। दे हैव गॉट जॉल्ट्स एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। और ये देश, इन देशों को झटके लगे हैं, आघात लगे हैं और इनका शोषण भी हुआ है। दिस सेटबैक ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन दैम। और ये जो नाकामयाबी या विघ्न या बाधा थी कि इन देशों को आघात लगे, इनका शोषण किया गया, ये नाकामयाबी इन देशों में एक रियलिज्म यानी यथार्थ की भावना लाई है। अगेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लिमिटेट्स लाइफ एंड आइसोलेट्स द पीपल ऑफ वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज़। फिर से अगर एक बार कहें तो लेखक लिखते हैं कि राष्ट्रवाद का जो विचार है वो जीवन को सीमित करता है और एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से अलग करता है। इंटरनेशनल डेंजर्स आर कॉज्ड बाय एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म यानी उग्र या आक्रमणकारी उग्र राष्ट्रवाद जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय खतरों को उत्पन्न किया है, या अंतर्राष्ट्रीय खतरे उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन्न होते हैं। वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो लेखक लिखते हैं कि हमें दूसरों को समझने में एक दोस्ताना पहुंच को विकसित करना चाहिए, दोस्ताना पहुंच या पहल को विकसित करना चाहिए हमें दूसरों को जानने या समझने के लिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ गुड। और अंत में लेखक का ये मानना है कि हमें हमेशा जो चीज़ अच्छी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, जो अच्छा है, उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रीति रिवाज या कोई बात यदि हमारे कल्चर में ना हो, भले ही वो अच्छी हो, कोई रीति रिवाज या कोई नियम भले ही अच्छा हो, लेकिन हम उसे सिर्फ इस बात से ना माने उस अच्छी बात को कि ये हमारी संस्कृति में नहीं पाई जाती, ये किसी दूसरी संस्कृति की है। तो लेखक का मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति के अलावा किसी अन्य कल्चर में भी कोई अच्छी बात पाई जाती है तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था व्हाट इज़ कल्चर, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। So if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. Thanks.